हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ साइंस प्रिपरेशन। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ आया हूँ जो है क्लास 11th का चैप्टर सेट। ठीक है, आज इस चैप्टर्स को हम लोग वेरी इजी एंड इफेक्टिव वे में समझेंगे। ठीक है, सबसे हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि सेट होता क्या है। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। ठीक है, सेट मतलब क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शंस होगा किसी भी ऑब्जेक्ट्स का, वो होगा सेट। ये तो डेफिनेशंस हो गया। ठीक है, अब इस डेफिनेशंस को हम लोग क्लियर करेंगे। यहाँ पर वर्ड जो है वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? ठीक है, एनी थिंग्स विच इज़ लिविंग्स और नॉन लिविंग्स। ठीक है, कुछ भी, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। लिविंग हो नॉन लिविंग्स हो, वो हमारे ऑब्जेक्ट्स होंगे। यहाँ पर एक और वर्ड टर्म लिखा हुआ है वेल डिफाइंड कलेक्शन। कलेक्शन वर्ड से तो आप लोग क्लियर है, डैट मीन्स ग्रुपिंग, इकट्ठा करना। ठीक है, कलेक्शंस मतलब ग्रुपिंग कह लो, यहाँ हम कह लो सिंपल इकट्ठा करना, वो है हमारा कलेक्शंस। वेल डिफाइंड कलेक्शंस का मतलब क्या? वेल डिफाइंड कलेक्शंस का मतलब क्या है? कलेक्शंस वैसा होना चाहिए जो सेम फॉर ऑल पर्सन इन द यूनिवर्स। ठीक है, इस ब्रह्मांड में जितने भी पर्सन्स हैं उन सभी के लिए वो कलेक्शन सेम होना चाहिए। जैसे कि अगर हम कलेक्शंस बना रहे हैं 5 आदमी का, तो दूसरा भी आदमी वही कलेक्शंस बनाए, तीसरा भी आदमी वही कलेक्शंस बनाए। मतलब वैसा कलेक्शंस जो सभी आदमी के लिए सेम हो, सभी आदमी के एक हो। ठीक है, वही हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शंस होता है। ठीक है, तो सेट क्या हो गया? चाहे वो नॉन लिविंग्स हो चाहे वो लिविंग्स हो, उन दोनों का क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड कलेक्शंस होना चाहिए। डैट मीन्स लिविंग्स और नॉन लिविंग्स का ऐसा कलेक्शंस होना चाहिए जो सभी आदमी के लिए सेम हो, वही हमारा सेट कहलाता है। ठीक है, सेट के बारे में कुछ और जानते हैं। ठीक, तो सेट्स में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, सेट्स में अगर हम लोग ग्रुपिंग करते हैं ऑब्जेक्ट्स का, जो कलेक्शंस करते हैं ऑब्जेक्ट्स का, तो जो ऑब्जेक्ट्स होता है सेट में, उन सभी को हम लोग मेंबर कहते हैं। ठीक है, द ऑब्जेक्ट्स इन ए सेट आर कॉल्ड मेंबर्स। कभी कभार हम लोग मेंबर्स भी कहते हैं और कभी कभार हम लोग एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, जिस चीज़ का हम लोग ग्रुपिंग करते हैं, चाहे वो लिविंग्स हो चाहे वो नॉन लिविंग्स हो, ठीक है, उन सब का जो ऑब्जेक्ट्स होता है, उन ऑब्जेक्ट्स को हम या तो मेंबर्स भी कह सकते हैं या तो हम उनको एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, और सेट्स के बारे में क्या फीचर्स है? तो सेट्स को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, सेट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर। ठीक है, जितने भी कैपिटल लेटर्स होते हैं उन सभी से हम लोग सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो कैपिटल लेटर ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो, कुछ भी हो। ठीक है, लेकिन कैपिटल लेटर्स होने चाहिए। सेट्स के रिप्रेजेंटेशंस के लिए हम लोग कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, और सेट का फीचर्स क्या है कि सेट में जो भी मेंबर्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उन सभी को हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर बांध के रखते हैं। ठीक है, डैट मीन्स कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग सेट के एलिमेंट को लिखते हैं। ठीक है, जो भी एलिमेंट्स होते हैं या जो भी मेंबर्स होते हैं उन सभी को हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, और कोई भी कैपिटल लेटर से सेट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब सेट इस फॉर्म में लिखा होता है। ठीक है, कैपिटल लेटर से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे कोई भी कैपिटल लेटर हो। हम यहाँ पे ए लिखे, आप कुछ भी लिख सकते हैं, पी सी डी कुछ भी, लेकिन वो कैपिटल लेटर्स होने चाहिए। और सेट के जो भी मेंबर्स और एलिमेंट्स होते हैं उन सभी को हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स हम समझते हैं। सेट, द कलेक्शन of all vowels in the English alphabet, ठीक है, सबसे पहले तो आप देखिए कि ये सेट है कि नहीं है। क्या कह रहा है कि द कलेक्शंस ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश वॉवेल्स जो हैं उनको देखिए, तो हमारे इंग्लिश वॉवेल्स क्या क्या होंगे? तो ए होगा, ई होगा, आई होगा और ओ होगा और यू होगा। ए ई आई ओ यू, ये हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वॉवेल्स हैं। ठीक है, तो इनका जो कलेक्शंस हमको करना है, तो ये सेट है कि नहीं पहले आप लोग ये चेक करते हैं। ठीक है,
तो देखिए, तो सेट होने के लिए क्या होना चाहिए, चाहे वो लिविंग्स हो चाहे वो नॉन लिविंग्स हो, वो ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, ये है, ठीक है। साथ साथ वो कलेक्शंस हमारा वेल डिफाइंड होना चाहिए, डैट मीन्स वैसा कलेक्शंस होना चाहिए जो सभी आदमी के लिए सेम हो, ठीक है। तो अगर हम वॉवेल्स का कलेक्शंस करते हैं तो हम भी ए ई आई ओ यू ही करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई दूसरा आदमी, उनको भी कहा जाए कि आप भी वॉवेल्स का कलेक्शन कीजिए, तो वो भी ए ई आई ओ यू ही करेंगे। कोई तीसरा को कहेंगे तो वो भी ए ई आई ओ यू ही कहेंगे। डैट मीन्स यह जो कलेक्शंस है ये सभी आदमी के लिए क्या है, सेम, ठीक है। डैट मीन्स सेम फॉर ऑल पर्सन, ये सभी आदमी के लिए जो कलेक्शंस है ये सेम है। डैट मीन्स ये हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शंस है, ठीक है। तो सेट्स होने के लिए ऑब्जेक्ट्स चाहे वो लिविंग्स हो चाहे वो नॉन लिविंग्स हो, ठीक है, और उन ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शंस होना चाहिए जो वेल डिफाइंड हो, डैट मीन्स वैसा कलेक्शन जो सभी आदमी के लिए सेम हो। तो ये हमारा सेट है, ठीक है। अब अभी हमको क्या बताए थे कि सेट्स को हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे और साथ साथ सेट्स के जो मेंबर्स होंगे, जो एलिमेंट्स होंगे, उनको हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, ठीक है। तो इनको हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कोई भी कैपिटल लेटर से, ठीक है। तो ये हमारे सेट हैं। कुछ और हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं सेट से रिलेटेड, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, ऑल इवन नेचुरल नंबर वो होने चाहिए कितना, तो लेस दैन 10, ठीक है, लेस दैन 10, ठीक। अब यहाँ पर बात आता है नेचुरल नंबर भी हो, साथ साथ वो नंबर इवन भी होने चाहिए। तो इवन अगर हम नेचुरल नंबर्स लिखते हैं तो वो हमारे हो जाएंगे 2, ठीक है, वो हमारे हो जाएंगे 4, वो हमारे हो जाएंगे 6, हो जाएंगे 8, ठीक है। वो 10 से कम लिखना है, ठीक है। दैट मीन्स 10 या 10 से ज़्यादा लिखना है, 10 से कम तक ही नंबर लिखना है, 10 से कम नंबर लिखना है। तो 2, 4, 6, 8 ये हमारे मेंबर्स हो गए, एलिमेंट्स हो गए। अब ये कलेक्शंस है वेल डिफाइंड है या नहीं ये देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम इवन नेचुरल नंबर्स का कलेक्शंस करेंगे तो हम भी 2, 4, 6, 8 ही करेंगे, ठीक है। कोई और आदमी को अगर हम कहते हैं करने के लिए, वो भी 2, 4, 6, 8 ही कहेगा। अब अगर आपको हम कहते हैं कि आप नेचुरल इवन नंबर लिखिए जो 10 से कम हो, तो आप भी 2, 4, 6, 8 ही लिखेंगे। डैट मीन्स ये ऐसा कलेक्शन है जो सभी आदमी के लिए सेम है, डैट मीन्स सेम फॉर ऑल, डैट मीन्स ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो ये हमारे सेट हैं, ठीक है। तो इन सेट्स को हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। इस सेट्स के जो भी एलिमेंट्स हो, जो मेंबर्स होंगे, उनको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और साथ साथ इसको हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे सेट होंगे। तो आप कहेंगे हम तो लगभग सभी जितने भी एग्जाम्पल्स ले रहे हैं सभी में सेट आ रहे हैं, ठीक है। तो हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लेंगे, ठीक है, जिसमें सेट ना हो पाए, ठीक है। चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल्स। सेट ऑफ फैट बॉय, set of fat boys in your class, sorry set नहीं, collection of fat boys in your class, ठीक है। अब इन सबको चेक करते हैं कि ये सेट है या नहीं, ठीक है। तो अगर हम मान लीजिए कलेक्शंस करते हैं और एक क्लास में मान लीजिए कि 10 लड़के, ठीक, 10 लड़के हैं, तो मान लीजिए उसमें हम फैट लड़के का कलेक्शंस करते हैं, तो हम कलेक्शन लिखते हैं राम, ठीक है, मान लीजिए लिख देते हैं मोहन, ठीक है, मान लीजिए लिख देते हैं सोहन, ठीक है, मान लीजिए लिख देते हैं रमन, ठीक। क्योंकि मेरे नज़र में क्या है, ये चारों मोटे हैं, ये चारों फैट हैं, ठीक है। अगर सपोज मान लीजिए किसी दूसरे आदमी को हम कहते हैं कि चलिए आप कलेक्शन कीजिए फैट बॉय का, ठीक है, तो वो हो सकता है कर देंगे कोई भी नाम सोच लीजिए, जैसे वो लिख रहे हैं रोहित, ठीक है, वो लिख रहे हैं सागर, ठीक, वो लिख रहे हैं, मान लीजिए उनको नज़र में भी मोहन भी फैट है तो वो लिख रहे हैं मोहन, ठीक है। ये कुछ कलेक्शंस है। कोई और आदमी भी अगर कलेक्शंस करेगा तो हो सकता है वो लिख दे सोहन, वो लिख दे रमन, वो लिख दे राघव, ठीक है, वो लिख दे रोशन, ठीक। तो उनके नज़र में क्या हो गया, ये चारों फैट है, हमारे नज़र में ये चारों फैट है, किसी दूसरे के नज़र में ये चारों फैट है, ये तीनों फैट है सॉरी, और बाकी में ये चारों फैट है। तो ठीक है, ये जो कलेक्शंस हुआ ये सभी आदमी के लिए क्या हो गया, सेम हो गया, नहीं, ठीक है। ये जो कलेक्शंस है ये सभी आदमी के लिए सेम नहीं हुआ, डैट मीन्स ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, ठीक है। ये वेल डिफाइंड अगर हम जो कलेक्शंस कहेंगे ये हमारे वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, और सेट होने के लिए हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, ठीक। अब आप लोग समझें कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शंस क्यों नहीं हो पाया, ठीक है। इस वर्ड की वजह से वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि जो ये फैट वर्ड है ना, ये हमारा वेग वर्ड है, दैट मीन्स ये हमारा वेग वर्ड है, अस्पष्ट वर्ड है,
ठीक है, ये हमारा अस्पष्ट वर्ड है। दैट मीन्स ये एक ऐसा वर्ड्स है ना जो ये क्लियर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, जो कम्बिनेशन जो कलेक्शंस कर रहे थे ना वो क्लियर नहीं हो पा रहा था। ठीक है, क्योंकि फैट जो है ना इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, मेरी नज़र में कोई और फैट होगा, किसी और की नज़र में कोई और फैट होगा, ठीक है, किसी तीसरे की नज़र में कोई और फैट होगा, जिस वजह से क्या होगा, कलेक्शंस वेरी करता जाएगा। दैट मीन्स कलेक्शंस जो होगा वो सभी आदमी के लिए सेम नहीं हो पाएगा और वो हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये हमारे सेट नहीं है। कुछ और सोचते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग को और क्वेश्चन देते हैं कि चेक करना है कि ये सेट है कि नहीं। तो कलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर्स, कलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर्स इन इंडिया। ठीक है, अब मान लीजिए इंडिया का गुड प्लेयर्स का कलेक्शंस करना है। ठीक है, गुड प्लेयर्स इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट, सपोज मान लीजिए तो इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट। ठीक है, फील्ड ऑफ क्रिकेट के फील्ड में हम लोग को सोचते हैं कि जो गुड प्लेयर्स हैं उनका लेना है। ठीक है, तो मान लीजिए हम गुड प्लेयर के कलेक्शंस में लिख देते हैं कोहली। ठीक है, गुड प्लेयर्स में लिख देते हैं रहाणे। ठीक है, गुड प्लेयर्स में लिख देते हैं धोनी। ठीक, गुड प्लेयर्स में लिख देते हैं रैना। मान लीजिए मेरे अनुसार से ये गुड प्लेयर्स हैं तो इनका हम कलेक्शंस कराएं। किसी और के नज़र में गुड प्लेयर्स क्या हो सकते हैं, तो वो मान लीजिए हो जाएगा पुजारा। ठीक है, किसी को टेस्ट पसंद है तो हो सकता है वो ये गुड प्लेयर्स का कलेक्शंस करा दें। कुछ और भी गुड प्लेयर्स अगर सोचेंगे तो मान लेते हैं किसी और में गुड प्लेयर्स क्या होगा, मुझे तो इतना नाम नहीं याद है, चलिए लिख लेते हैं KL राहुल। ठीक है, KL राहुल। किसी और में अगर हम गुड प्लेयर का कलेक्शंस करते हैं तो वो लिख देता है किसके बारे में, तो वो लिख देता है कपिल। मतलब मान लीजिए कुछ ऐसा कलेक्शंस करा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे अनुसार से कलेक्शंस में ये चारों फिट बैठे हैं। ठीक है, किसी और के अनुसार ये चारों फिट बैठे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये कलेक्शन वेरीज कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, कोई आदमी पर आदमी, डेट मीन्स प्रत्येक आदमी से लिए कलेक्शंस क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। डेट मीन्स ये हमारे वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। वेल डिफाइंड कलेक्शंस होने के लिए ये कलेक्शन जो होने चाहिए वो सभी आदमी के लिए एक जैसा होना चाहिए, सभी आदमी के लिए फिक्स सेम होना चाहिए, जो हम पहले ही बता चुके हैं। तो ये हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शंस नहीं है, और ये वेल डिफाइंड कलेक्शंस नहीं है, डैट मीन्स इट इज़ नॉट सेट। ये हमारा सेट नहीं है। जैसे ये भी हमारा सेट नहीं था, ये भी हमारा सेट नहीं था, क्योंकि ये भी हमारे वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं थे। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शंस क्यों नहीं हो पाए, तो इस वर्ड की वजह से। यह जो गुड प्लेयर्स है ना, ठीक है, ये वर्ड जो है ये डेफिनेट नहीं है। ठीक है, डैट मीन्स यह वर्ड जो है एक हमारा वेग वर्ड है, अस्पष्ट वर्ड है। ठीक है, डैट मीन्स यह वर्ड की वजह से हम स्पष्ट रूप से कलेक्शंस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये वर्ड हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शंस होने नहीं दे रहा, जिस वजह से ये हमारा एक सेट नहीं है। ठीक, तो कुछ और वर्ड्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, जो क्वेश्चंस में लिखे रहते हैं उन सभी वर्ड हम लोग वेग वर्ड समझेंगे। जैसे कि रिच पर्सन। ठीक है, कोई रिच होगा किसी के नज़र में, किसी और की नज़र में कोई और रिच नहीं हो पाएगा, तो ये भी हमारा वेग वर्ड है। ठीक है, ऑनेस्ट पर्सन को आप ले लीजिए, ऑनेस्ट पर्सन्स को ले लीजिए, थिन ले लीजिए, थिन पर्सन। ठीक है, बेस्ट बॉय ले लीजिए। ठीक है, ये सभी वर्ड्स क्या हैं, वेग वर्ड्स हैं। ठीक है, क्योंकि ये आदमी टू आदमी बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी हमारे वेग वर्ड हैं। ठीक है, वेग वर्ड या कह लीजिए वेग टर्म है। ठीक है, और वेग वर्ड वेग टर्म होने की वजह से क्या होता है, ये हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शंस नहीं होने देते हैं, और जिस वजह से ये सेट का फॉर्मेशन नहीं करने देंगे। ठीक, तो ये हमारे हो गए सेट से रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्शंस, जिसमें हम लोग ये सब चीज़ को जानें। ठीक है, हम कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं और चेक करते हैं कि इनमें कौन है जो सेट है और कौन है जो सेट नहीं है। ठीक है, कुछ देखिए एग्जांपल्स लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स कलेक्शंस आर सेट, चेक करना है, जस्टिफाई और आंसर, अपने आंसर को भी जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, द कलेक्शंस ऑफ ऑल द डेज ऑफ अ वीक। ठीक है, जो सप्ताह है उनमें जितने भी दिन है ना उन सभी का कलेक्शंस कीजिए और बताइए कि वो वेल डिफाइंड है, डैट मीन्स वो सेट है या सेट नहीं है। ठीक है, तो अगर हम दिन का कलेक्शन करते हैं तो हम क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक है, दिन में आएंगे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, हमने क्या किया, इन सभी दिन्स का कलेक्शंस कराया। ठीक है, क्योंकि एक सप्ताह में यही सब दिन्स होंगे तो हम सभी दिन्स का कलेक्शंस कर देंगे। अब मान लीजिए हम आपको कहते हैं कि सप्ताह में जितने भी दिन होते हैं उन सभी का आप कलेक्शंस किए, तो आप भी इन्हीं 7 दिन का नाम लिखेगा, कोई और भी होगा वो भी इन्हीं 7 दिन का नाम लिखेगा। डैट मीन्स ये जो कलेक्शंस हैं ये सभी आदमी के लिए सेम है। डैट मीन्स यह वेल डिफाइंड कलेक्शंस हैं। कैसे कलेक्शंस हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शंस है, मतलब ये हमारा सेट है, तो इट इज़
सेट, ठीक है। और सेट है तो एलिमेंट्स जो भी मेंबर्स होंगे उनको हम लोग कर्ली ब्रैकेट में रखेंगे और साथ साथ कैपिटल लेटर से भी डिनोट कर देंगे। तो ये हमारे सेट्स है। आंसर को जस्टिफाई करने में आप क्या लिख सकते हैं, तो ऑल एलिमेंट्स, या सिंपल लिख दीजिए कि द कलेक्शंस आर वेल डिफाइंड। कलेक्शंस हमारे क्या है, वेल डिफाइंड है, और जिस वजह से ये हमारे सेट हैं, ठीक। अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। ए कलेक्शंस ऑफ 11 बेस्ट हॉकी प्लेयर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। इस इंडिया में जितने भी हॉकी प्लेयर्स हैं उनमें से बेस्ट हॉकी प्लेयर्स का आपको कलेक्शंस करना है, ठीक है। तो क्या होगा कि यह कलेक्शंस वैरी करेगा, ठीक है। अभी हम आपको बता चुके हैं जो बेस्ट वर्ड्स हैं ना, ये सभी क्या है, वेग वर्ड्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये कलेक्शंस को वैरीज करा देते हैं। मेरे अनुसार से कोई और बेस्ट होगा, किसी और के अनुसार से कोई और बेस्ट हॉकी प्लेयर होगा, समझ में आ गया। तो ये जो कलेक्शंस हैं, ठीक है, ये हमारे क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शंस नहीं है। क्यों? क्योंकि यह जो बेस्ट टर्म है ना, ये बेस्ट, ये हमारे वेग वर्ड हैं, जिस वजह से ये कलेक्शंस वेल डिफाइंड नहीं है और ये हमारे सेट नहीं है। तो क्या लिख सकते हैं इसमें कि इट इज़ नॉट सेट, ये हमारे सेट नहीं है, बिकॉज द टर्म बेस्ट इज़ वेग, ठीक है। ये जो टर्म बेस्ट हैं ये हमारे वेग है, जिस वजह से ये वेल डिफाइंड कलेक्शंस नहीं होंगे और ये सेट नहीं बनने देंगे। द कलेक्शंस ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इंडिया में जितने भी मोस्ट डेंजरस एनिमल्स हैं उनका सेट बनाने के लिए कहा जाए, तो हम अगर सेट बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, टाइगर, लायन, स्नैक्स, ये सब मोस्ट डेंजरस एनिमल्स है। अब मान लीजिए कोई कमज़ोर दिल का आदमी, उसके लिए कॉकरोच मोस्ट डेंजरस हो जाएगा, छिपकली, वो सब मोस्ट डेंजरस हो जाएंगे, ठीक है। चींटी यहाँ तक आप कह सकते हैं मोस्ट डेंजरस हो जाएगा उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आदमी मतलब पर्सन टू पर्सन क्या कर रहा है, या कलेक्शंस वैरी कर रहा है, ठीक है। किसकी वजह से, तो ये जो मोस्ट डेंजरस वर्ड्स हैं ना, इनकी वजह से, ठीक है। तो ये मोस्ट डेंजरस जो वर्ड्स हैं ये हमारे वेग वर्ड हैं, ठीक है, और इस वजह से ये हमारे सेट नहीं है। तो आप लिखेंगे क्या कि इट इज़ नॉट सेट, ये सेट नहीं है, बिकॉज द टर्म मोस्ट डेंजरस इज़ वेग, ठीक है। ये जो मोस्ट डेंजरस वर्ड्स हैं ये हमारे वेग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द कलेक्शंस ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स, ठीक है। जितने भी इंटरेस्टिंग बुक्स हैं उनका कलेक्शंस करना है, ठीक है। तो हमारे अनुसार से इंटरेस्टिंग बुक कुछ और हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मान लीजिए हमको नोवेल पढ़ने का मन है तो हम नोवेल बुक्स का कलेक्शंस करेंगे जो हमारे लिए इंटरेस्टिंग है। किसी को क्या होगा कि जो हॉरर बुक्स होते हैं उनको वो पसंद आएगा तो वो कलेक्शंस करेंगे। किसी को होगा जो मैथमेटिक्स का बुक अच्छा लगता है तो मैथमेटिक्स का बुक उनके लिए कलेक्शंस हो जाएगा। तो ये कलेक्शंस क्या हो रहे हैं, पर्सन टू पर्सन वैरी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे सेट नहीं है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शंस नहीं है। हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शंस का मतलब वैसा कलेक्शंस जो सभी के लिए सेम हो, सभी पर्सन के लिए कलेक्शन सेम हो गया तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शंस हो गया, और उसके बाद वो सेट हो गया, ठीक। तो इंटरेस्टिंग जो बुक्स है ना, ठीक है, ये बुक्स इंटरेस्टिंग बुक्स का जो कलेक्शंस है ये हमारे वेल डिफाइंड नहीं है। किसकी वजह से, इस इंटरेस्टिंग वर्ड की वजह से, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि इट इज़ नॉट सेट, बिकॉज द टर्म इंटरेस्टिंग इज़ वीक, ठीक है। ये जो इंटरेस्टिंग वर्ड है ये हमारे वीक वर्ड है। अब आते हैं द कलेक्शंस ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 5, ठीक है। अब आपको कलेक्शंस करने हैं नेचुरल नंबर्स का जो 5 से कम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये हमारे नेचुरल नंबर है जो 5 से कम है। अगर आपको कहा जाए तो आप भी यही लिखेंगे, ठीक है। किसी और को भी कहा जाए वो भी यही लिखेगा। डेट मीन्स यह कलेक्शन सभी आदमी के लिए सेम है, वेल डिफाइंड है, तो ये हमारे सेट है। और सेट है तो एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखे, कैपिटल लेटर से डिनोट कीजिए, लिखिए इट इज़ सेट, ये हमारे सेट हैं। क्यों सेट हैं, क्योंकि कलेक्शन इज़ वेल डिफाइंड। कलेक्शंस क्या है, तो वेल डिफाइंड है। कलेक्शंस क्या हो गया, वेल डिफाइंड, ठीक है। आगे द कलेक्शंस ऑफ इवन प्राइम नंबर, जितने भी इवन प्राइम नंबर हैं उन सभी का आपको कलेक्शंस करने हैं, ठीक है। तो इवन प्राइम नंबर्स का हम लोग कलेक्शंस करते हैं तो ये हमारे आ जाएंगे 2, ठीक है। अब आपको इवन प्राइम नंबर वगैरह समझने में दिक्कत है तो हम इसके बाद एक वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा नंबर सिस्टम्स का जिक्र होगा, ठीक है। तो उस वीडियो का आप लोग देखिएगा और जिसमें से
जितने नंबर सिस्टम से रिलेटेड डाउट्स होंगे वो सभी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो कलेक्शंस ऑफ इवन प्राइम नंबर्स का हम करेंगे तो उसमें हमारे 2 आते हैं। ठीक है, और सभी आदमी के लिए भी ये भी क्या हो जाएगा, सेम आएगा, क्योंकि अगर इवन प्राइम नंबर लिखना है, जो नंबर इवन भी और प्राइम भी हो, तो उसमें इकलौता क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 2 जो वर्ड 2 जो नंबर है वो सभी आदमी के लिए सेम हो रहा है। डैट मीन्स ये हमारे वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो इस वजह से ये हमारे सेट हैं। कर्ली ब्रैकेट के अंदर सेट को बंद करना है। ठीक है, कैपिटल लेटर से डिनोट करना है। ठीक है, तो ये सेट है, तो लिख दीजिए इट इज़ सेट। क्यों है सेट, क्योंकि कलेक्शन जो है, बिकॉज कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। कलेक्शन हमारे क्या है, वेल डिफाइंड है। ठीक है, ये हो गया। आगे लास्ट वाला क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। कलेक्शंस ऑफ थीन बॉयज़ इन आवर क्लास। ठीक है, कलेक्शंस किसका, थीन बॉय, जो पतला लड़का है ना आपके क्लासेस में, उसका कलेक्शंस करना है। ठीक है, तो मान लीजिए हम कलेक्शंस करते हैं 4 आदमी का। मान लीजिए किसी छोटे छोटे लड़के का कलेक्शंस कर दिए जो देखने में पतला है। मान लीजिए मेरे बगल वाला जो लड़का बैठा है उसको अगर कहा जाए कि यही आप कलेक्शंस करो, तो वो हो सकता है उसके अनुसार से जो मैंने कलेक्शंस किया उसमें लड़का उसको लगता है कि नहीं ये पतला नहीं है, ये ठीक ठाक है। ठीक है, मतलब वो उसको मोटा कंसीडर ना करके नॉर्मल कंसीडर करे, या वो उसको पतला कंसीडर ना करके नॉर्मल करे, तो आप कह सकते हैं कि वो उसके लिए कुछ और कलेक्शंस बन जाएंगे। ठीक है, किसी तीसरे आदमी के लिए भी कलेक्शंस कुछ और बन जाएगा। मतलब यह कलेक्शंस क्या कर रहा है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। डैट मीन्स इस वजह से ये वेल डिफाइंड कलेक्शंस नहीं है और ये सेट नहीं है। तो लिखेंगे कि इट इज़ नॉट सेट। ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है, तो बिकॉज द टर्म थीन इज वीक। ठीक है, ये हमारे सेट से रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ बात है उसमें से क्वेश्चंस भी हो गए। ठीक है, अब हम लोग सेट के बारे में कुछ और जानते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या जानना है हमको। जैसे हम लोग कलेक्शंस लिखे थे वॉवेल्स का, इसमें क्या क्या आया था, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो हम आपको क्या बताते हैं कि अगर जो भी सेट्स होंगे उसमें जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उन सभी को हम लोग क्या कहते थे, एलिमेंट्स कहते थे या मेंबर्स कहते थे। ठीक, तो अगर सेट्स के कोई भी मेंबर्स, ठीक है, उनको अगर सेट से रिलेशंस बताना हो, संबंध बताना हो कि वो सेट में बिलोंग्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो हम क्या लिखेंगे कि ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, जो ए है ये सेट ए में पाया जा रहा, लाई कर रहा है। ठीक है, क्या लिख सकते हैं और, तो ई बिलोंग्स टू सेट ए, आई बिलोंग्स टू सेट ए, ओ बिलोंग्स टू सेट ए, यू बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, अगर मान लें आपसे कहा जाए कि बताओ जो जे है, ठीक है, जे ये सेट बिलोंग्स कर रहा है, सेट ए में पाया जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे, नहीं ये पाया नहीं जा रहा, डैट मीन्स जे नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इसको आप क्या लिखेंगे, नॉट बिलोंग्स टू, पढ़ेंगे ऐसे कि जे नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, इस वजह से इसको क्या पढ़ेंगे आप लोग, बिलोंग्स टू। क्या पढ़ेंगे हम लोग, बिलोंग्स टू। दैट मीन्स जो ए है वो सेट ए में बिलोंग्स कर रहा है, पाया जा रहा है, ई भी बिलोंग्स कर रहा है, आई भी और ओ भी और यू भी। ठीक है, ये हमारे हो गए कुछ और बात। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, सेट्स के जो टाइप्स होते हैं ना, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रोस्टर, एस, ठीक है, एस होता है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, दूसरा होता है टेबुलर फॉर्म, सॉरी रोस्टर फॉर्म, इन्हीं को हम लोग टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। टेबुलर फॉर्म इसी को कहते हैं। और फिर एक और होते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, और इसका दूसरा नाम क्या है, रूल फॉर्म, रूल फॉर्म। ठीक, तो हम इन सबको डिटेल में समझते हैं। ठीक है, पहला जो है वो है हमारा क्या, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म्स में सेट्स को क्या करना पड़ता है, ठीक है, तो इसमें जो भी एलिमेंट्स होते हैं उन सभी एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके लिखा जाता है। एलिमेंट्स को सेपरेट कॉमा से सेपरेट करके लिखा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए भी आप लिख सकते हैं कि एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा। ठीक है, एलिमेंट्स को हम लोग कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं। दूसरा इसमें क्या करते हैं कि हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को बंद करते हैं। ठीक है, ये सब हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक, तो कुछ एग्जांपल्स देते हैं। ठीक है, जैसे आपको कहा जाए कि कलेक्शंस करने हैं, द कलेक्शंस ऑफ
ऑल नेचुरल नंबर क्या, तो वो होगा, मान लीजिए कहा जाए कि लेस दैन 6 से कम जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन सभी का आपको कलेक्शंस करने हैं। तो 6 से कम नेचुरल नंबर्स कौन कौन हैं, तो 1 2 3 और क्या हो सकता है 4 5, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं कि अगर इनको हमको लिखना है रोस्टर फॉर्म में, तो जितने भी मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उन सभी को कॉमा से सेपरेट करके लिखा जाता है, ठीक है, और साथ साथ कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद किया जाता है। और ये सेट है, तो हम पहले जानते हैं कि सेट्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे स्टेटमेंट फॉर्म्स को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए या टेबलर फॉर्म में लिख दिए, ठीक है। अब हम लोग सेट के सेकेंड टाइप को जानेंगे, जो है हमारा कौन सा टाइप, रूल फॉर्म, या आप कह सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। या सिंपली इसको हम लोग दूसरा नाम से जानते हैं, जो है हमारा रूल फॉर्म, ठीक है। अब देखिए सेट बिल्डर फॉर्म्स और रूल फॉर्म्स में क्या होता है, ठीक। रोस्टर फॉर्म्स में हम लोग जान लें कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब एलिमेंट्स को हम लोग कॉमा से सेपरेट करके लिख देते हैं, लिस्ट, मतलब जो भी एलिमेंट्स होता है उनको हम लोग लिस्टिंग करते हैं और कॉमा से सेपरेट करके लिख देते हैं। ये हमारा रोस्टर फॉर्म्स में था, ठीक। सेट बिल्डर फॉर्म्स में क्या करते हैं, तो सेट बिल्डर फॉर्म्स में वर्ड से क्लियर क्या है, रूल फॉर्म, डेट मीन्स उसके हम लोग रूल्स को लिखते हैं, ठीक है। जैसे इसको हम लोग इस फॉर्म्स में लिखेंगे कि एक्स सच डैट एक्स satisfies प्रॉपर्टीज पी, मतलब क्या है, ठीक है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं ना, कि जितने भी एलिमेंट्स उस कलेक्शंस में आएंगे, उस सेट में आएंगे, उन सभी को एक वेरिएबल्स मानते हैं, और उसके बाद उस वेरिएबल्स का जो प्रॉपर्टीज होता है, दैट मीन्स जिस प्रॉपर्टी से वो वेरिएबल जाना जाता है, उन सभी प्रॉपर्टीज़ को लिखेंगे। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल से आप कुछ ज़्यादा क्लियर होंगे। जैसे कि क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, द कलेक्शंस ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, चलिए वही पहले वाला है, लेस देन 5 से कम जितने नेचुरल नंबर्स हैं उन सभी का कलेक्शंस करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो इन सभी को अगर रूल फॉर्म्स या सेट बिल्डर फॉर्म्स में लिखना है, तो हम इन सभी को प्रॉपर्टीज़ क्या पता है, इसमें जो जो एलिमेंट्स आएंगे, तो इसमें एलिमेंट्स क्या क्या आ सकते हैं, रोस्टर फॉर्म्स में अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं वो बताते हैं। सबसे पहले वो उस 1 2 3 4 को हम एक वेरिएबल्स मान लेंगे, जो है हमारा एक्स, फिर लिखेंगे एक्स सच डैट एक्स। अब उसका प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे, किस प्रॉपर्टी से ये एक्स जाना जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स किस प्रॉपर्टी से ये जो कलेक्शंस में एलिमेंट्स है वो जाने जाएंगे। तो उन सभी का प्रॉपर्टीज़ क्या है कि वो सभी नेचुरल नंबर्स हैं और क्या है 5 से कम है। तो हम लिखेंगे क्या कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स सभी क्या है नेचुरल नंबर है। अब केवल नेचुरल नंबर लिखने से तो काम नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 1 से लेकर इन्फिनिट तक। तो नेचुरल नंबर भी हैं, साथ साथ वो नेचुरल नंबर्स 5 से कम भी हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एंड एक्स जो है वो क्या है 5 से कम है, डैट मीन्स लेस दैन 5। तो ये हमारे देखिए तो क्या हो गया, जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम वेरिएबल्स मान लिए, फिर उस वेरिएबल्स का हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ लिख दिए कि किस प्रॉपर्टी से ये वेरिएबल सब जाने जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अगर इसको मान लीजिए आपको रोस्टर फॉर्म्स में कहा जाए लिखने के लिए, तो आप क्या लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म्स में क्या बोले हैं, एलिमेंट्स को लिस्ट करना है, कॉमा से सेपरेट करना है। तो एलिमेंट्स को लिस्टिंग करेंगे तो क्या क्या आएगा इनके अंतर्गत, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा, और सभी को कॉमा से सेपरेट करके लिख दिए। तो ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म, ठीक है, ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म। और ये हमारे हो गए जो अभी पढ़ कर आए हैं, क्या पढ़े हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो हम लोग टाइप्स को समझ चुके हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म्स, रोस्टर फॉर्म्स, ये सब क्या होते हैं, ठीक। अब हम लोग कुछ और एग्जांपल्स से कुछ ज़्यादा क्लियर होते हैं, ठीक है, एग्जांपल्स से लिखते हैं। जैसे ये हमारे दिए हुए रोस्टर फॉर्म्स में एक सेट 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इनको आपको लिखना किस में है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इन सभी को देखकर आपको क्या लग रहा है कि ये सभी का सभी नेचुरल नंबर है। तो हम क्या लिखेंगे, इन सभी के जगह पर वेरिएबल्स मान लेंगे और सबको मान लेंगे कि एक एक्स वेरिएबल है, और ये है कैसा, तो बगल में उसका प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे। तो ये जो सभी वेरिएबल्स जो एक्स हैं, डैट मीन्स सब नंबर है, वो नेचुरल नंबर है, डैट मीन्स नेचुरल नंबर्स में बिलोंग्स कर रहे हैं, नेचुरल नंबर में पाए जा रहे हैं। अब सभी का सभी नेचुरल नंबर तो है नहीं, 7 तक नेचुरल नंबर है, डैट मीन्स 7 तक नेचुरल नंबर्स के लिए आप क्या लिख सकते हैं, तो एक्स जो है वो लेस दैन और इक्वल टू 7,
ठीक है। दैट मीन्स ये नेचुरल नंबर्स भी हैं और ऐसे नेचुरल नंबर्स हैं जो 7 से कम भी है और 7 भी हैं। दैट मीन्स 7 के बराबर और 7 से कम वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए इसके बारे में, ठीक है। चलिए कुछ और लिखते हैं और उनको समझते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन है, वो क्या है कि जो सेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 4 8 नहीं सॉरी 6 8 16 और 32, ठीक है। इनको हमको लिखना है किस फॉर्म में, तो सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, इन सभी को देखने से आपको क्या लग रहा है, ये जो है वो 2 टू द पावर 1, इनको देखने से क्या लग रहा है 2 टू द पावर 2, इनको देखने से लग रहा है 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4 और 2 टू द पावर 5, ठीक है। मतलब इस फॉर्म्स में है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो अभी बताया है कि अगर सेट बिल्डर फॉर्म्स में लिखना है तो सबसे पहले उन सभी जो एलिमेंट्स हैं उन सभी को एक वेरिएबल्स मानना होगा, तो हम सबको मान लेते हैं वेरिएबल एक्स, ठीक है। और लिखते हैं एक्स सच डैट, एक्स क्या है तो बगल में उनके प्रॉपर्टीज़ को लिखेंगे, तो प्रॉपर्टीज़ क्या लिखेंगे कि जो एक्स जो है वो किसके बराबर है, तो देखिए तो 2 टू द पावर n जैसे हैं तो सभी है नहीं, क्या है तो जो n है ना, n कहाँ से कहाँ तक है, ये ऊपर वाला पावर n 1 2 3 4 5 तक n है। दैट मीन्स जो n है वो 1 से लेकर कहाँ तक है n 5 तक है। तो ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म्स, रोस्टर फॉर्म्स हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे इस चैप्टर्स के अगले पार्ट में, ठीक है, जिसमें हम लोग सेट्स को और अच्छे से समझेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।